हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और मॉडर्न मेडिकल पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। अभिनंदन है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि उम्मीद के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं। है ना? कर तो आप भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ मालिक के हाथ में है। एक काम कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो आइए वही किया जाए। छोटी सी बकैती के साथ आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ए बी जी, आर्टेरियल ब्लड गैस। ठीक है, मुझे लगा कि आज इसको पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। अच्छा टॉपिक है और वीवीआई टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और मैं थियरी लिखने की कोशिश कम ही करूंगा, ज्यादा ज्यादा फोकस इस बात से करूंगा कि ज्यादा मैं समझा पाऊं आपको, बिकॉज यू हैव टू हिट द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हिट करना है, तो आई थिंक कि थियोरेटिकल बातें कम बता करके समय को बचा लिया जाए। हेडिंग लगाते हैं एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस। ए बी जी, इसको आप क्या बोलिएगा? इसको आप बोलिए आर्टेरियल ब्लड गैस। थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि इसका मतलब शुरुआत कहां से हुआ, इस टेस्ट की शुरुआत कहां से कैसे हुई, और फिर धीरे धीरे बहुत सारे डिस्कवरी हुए। उतना हमको नहीं जानना है, हमें तो मेन फोकस करना है इसके ब्लड रिपोर्ट पे, जांच पे। तो बातचीत करते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस। आर्टेरियल ब्लड गैस, देखिए ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है, लेबोरेटरी में किया जाने वाला ब्लड टेस्ट, और उसकी मॉनिटरिंग है। यूएस में 1952 में, हाँ 1952 में पोलियो जब आया था तो बहुत लोग मरे थे, लगभग 57,879 रिकॉर्डेड जो डेटा है, लोग मरे थे। मतलब माफ कीजिएगा, मरे नहीं थे उतने, उतना रिकॉर्ड आया था पोलियो का, जिसमें से 3,145 लोग मर गए थे। बाद में पता चला कि केस क्या था, पुअर वेंटिलेशन का, मतलब बढ़िया से उनको ट्रीट नहीं किया गया, बढ़िया उनका वेंटिलेशन नहीं हुआ, इसके चलते उनकी डेथ हो गई। है ना? ये थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। उसी समय से आर्टेरियल ब्लड गैस एबीजी किया जा रहा है। बाद में धीरे धीरे कई सारे टेक्निक्स आए, कई सारी नई मशीनें आई, और हम अभी जो बात करेंगे एबीजी की, आर्टेरियल ब्लड गैस, यानी ध्यान से सुनिए, हमारे आर्टरी से, आर्टरी में रेडियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी, कहीं से भी ब्लड को निकाल लिया जाता है, और उसके बाद उसकी जांच की जाती है। उसमें चेक किया जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उसमें चेक किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, उसमें चेक किया जाता है बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है, उसमें चेक किया जाता है ऑक्सीजन की सैचुरेशन क्या है, और इन सबसे पहले चेक किया जाता है कि ब्लड की पीएच कितनी है ना? है ना? तो सबकी बात हम डेटा बेस्ड करेंगे, और डेटा के बेस पे जानेंगे कि किस किस सिचुएशन में क्या हो सकता है। जैसे पीएच कितना नॉर्मल रेंज होता है उसका, बढ़ा तो क्या बोलेंगे, घटा तो क्या बोलेंगे। है ना? सीओ2 का प्रेशर क्या है? सीओ2 का प्रेशर ये बताता है कि बॉडी से सीओ2 किस वे में, किस रिदम में, किस रेट से रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन का पीओ2, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बताता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में किस तरह से कैरी किया जा रहा है, किस रेट से कैरी किया जा रहा है। तो ये सब बातें हैं, मतलब डेटा लिख लिख करके हम चर्चा करते हैं। आई डोंट हैव पीपीटी, बिकॉज पीपीटी मेकर मेरे पास नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ लिख के आपको समझाऊं, बताऊं। और गारंटी है इस बात की, आप गारंटा कह लीजिए बोलचाल की भाषा में, कि जो भी आपको बताएंगे पूरी पूरी बात समझ में आएगी। एबीजी को डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली एबीजी क्या है? एबीजी एक तरह का ब्लड टेस्ट है, लेबोरेटरी में किया जाने वाला ब्लड टेस्ट है, जिसमें हम बेसिकली करते क्या है मेरे भाई, इसमें हम चेक करते हैं ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड का पीएच चेक करते हैं, यानी ये पता करते हैं कि ब्लड एसिडिक है कि बेसिक है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करते हैं, ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन चेक करते हैं, ब्लड में लैक्टिक एसिड वगैरह चेक करते हैं। मेन रूप से जो हमें चेक करना होता है और जो किया जाता है, ब्लड का पीएच चेक किया जाता है, ब्लड एसिडिक है कि बेसिक है। नॉर्मल वैल्यू जब हम लिखेंगे तब उससे कम और अधिक की बात करेंगे अभी तुरंत। बाद में हम चेक करते हैं, मतलब पीएच के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, फिर ऑक्सीजन का लेवल, बाइकार्बोनेट आयन भी चेक करते हैं। मेन ऑक्सीजन सैचुरेशन और लैक्टिक एसिड का लेवल वगैरह चेक तो सब करते हैं, लेकिन मेनली वो चेक नहीं किया जाता, इन सबसे पता लग जाता है सब चीजें। ठीक है, अंग्रेजी में डिफाइन कर दें क्या इसको? है ना? तो एबीजी इज अ ब्लड टेस्ट डन इन द लेबोरेटरी टू असेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयंस एक्सेट्रा। ठीक है, और इससे भी पहले क्या किया जाता है? वी चेक द लेवल ऑफ एसिड और बेस इन द ब्लड, यानी हम चेक करते हैं कि ब्लड एसिडिक है कि बेसिक। हमें डेफिनेशन पे फोकस कम करना था, हमें मेन डेटा है उस पर फोकस करना है। ठीक है ना? अब आइए थोड़ा बहुत लिखते चलते हैं, और मेरे भाई बहन आप समझते चलिए कि एबीजी में क्या क्या मेनली चेक किया जाता है, उसके बढ़ने और घटने से क्या ही क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान को बढ़ाइए। देखिए, हम चेक करते हैं पीएच, ब्लड का चेक करते हैं पीएच। क्या चेक करते हैं? एबीजी में, यानी आर्टेरियल ब्लड गैस में। ठीक है,
बताएंगे आपको कि पीएच घटने बढ़ने वाले सिचुएशन को हम क्या कहते हैं और उससे क्या दिक्कत हो सकता है ना। पीएच चेक करते हैं। पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू का डेटा आपको लिख के बताते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो पीएच का होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, है ना। नॉर्मल वैल्यू पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 7.45 होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू पीएच का है ना। PaCO2, PaCO2 का मतलब प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO2 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है, नॉर्मल वैल्यू है इसकी। ऑक्सीजन की PaO2 बात करें तो ये होता है 80 से 100 mm Hg। और अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट आयन का अमाउंट, HCO3 का जो अमाउंट होता है इसका, है ना, ये इसकी वैलेंसी, इसको मिटा देते हैं, रहने देते हैं। HCO3 इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिख रखी है मैंने, है ना। ये होता है 22 से 26 मिली इक्वेलेंट पर लीटर। और सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का होता है, सैचुरेशन ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल होता है, ये 94 से 100% होता है, 94 से 100%। एक एक की बात डिटेल में करते हैं। देखिए पहले वाले की बात करते हैं जो पीएच है, पीएच की बात करके आगे बढ़ेंगे हम। देखो दोस्त, पीएच 7.35 से 4.5 है। अगर ब्लड का पीएच, ध्यान से समझिएगा, अगर ब्लड का पीएच, है ना, 7.35 से ज्यादा रहे, है ना, यानी कि 7.35 से 4.5 रहे तब तो नॉर्मल रेंज है। 7.35 से अगर कम रहे, ठीक है ना, 7.35 से अगर ब्लड में पीएच का लेवल कम होता है, इसका मतलब पीएच कम होने का मतलब ब्लड मीडियम एसिडिक है, ब्लड में एसिड की मात्रा ज्यादा है, और इसे क्या बोलेंगे, लेस देन 7.35 वाला केस मेरे भाई एसिडोसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एसिडोसिस। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीएच कम होना ये बताता है कि ब्लड का मीडियम क्या है, एसिडिक है, और जब ब्लड का मीडियम एसिडिक है तो इस सिचुएशन को हम एसिडोसिस बोलेंगे। और अगर ब्लड का पीएच 7.45 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में मतलब बेसिक 7.45 से ज्यादा होना सिंपल यही बता रहा है ना कि बेस ज्यादा है, बेस मतलब अल्कली, तो इसे अल्कलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कलोसिस बोलते हैं। याद रखना चाहिए आपको कि पीएच अगर लेस देन 7.35 है तो एसिडोसिस वाला केस है, और ग्रेटर देन 7.45 है तो अल्कलोसिस वाला केस है। बोलो ये इतनी बात क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं CO2 के लेवल का। देखिए CO2 में समझना आपको ये है, इसको यहीं पे रख देते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए, है ना, ब्लड में अगर CO2 का लेवल बढ़ा, ध्यान से समझिएगा, है ना, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, है ना। देखिए ये CO2 है, अल्टीमेटली क्या करता है, ब्लड में जो वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बनाता है H2CO3, जो कि एक कार्बनिक एसिड है। इसको बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं। H2CO3 क्या है मेरे भाई, ये एक कार्बनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, यानी एसिड है, सिंपल बोलते हैं ये एसिड है। तो ब्लड में H2CO3 बढ़ेगा तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ेगी, ब्लड की एसिडिटी बढ़ेगी तो ब्लड का पीएच क्या होगा, कम होगा। यानी अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, देखो ध्यान से भाई, कि अगर CO2 बढ़ेगा तो CO2 के बढ़ने से, है ना, CO2 अगर इंक्रीज करता है तो CO2 के बढ़ने से H2O का रिएक्शन और फिर H2CO3 यानी एसिड बनेगा ज्यादा, और जब एसिड बनेगा ज्यादा यानी CO2 इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? और CO2 अगर कम हुआ तो CO2 कम वाला सिचुएशन है कि एसिड कम बनेगा, तो एसिड कम बनेगा तो अल्कलोसिस का केस होगा, है ना। CO2 का लेवल ज्यादा तो पीएच कम, CO2 का लेवल कम तो पीएच ज्यादा। अल्टीमेटली एक लाइन में कह सकते हैं हम कि पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 होता है, या वाइस वर्सा, ठीक उसका उल्टा, CO2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2, 1/CO2 यहां पे लगा देंगे हम ऐसे, 1/CO2, ठीक है ना। अगर पीएच बढ़ता है, यहां पर पीएच बढ़ेगा तो CO2 घटेगा, है ना, यानी उल्टा कह सकते हैं। और अगर CO2 बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, है ना, पीएच घटेगा। पीएच घटने वाला केस क्या होगा, पीएच घटने वाला केस एसिड। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है आज, तो मुझे लगता है कि इस क्लास को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। बाकी हम क्लास की बातचीत करते रहेंगे, और ठीक
पार्ट टू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम यहीं पे एंड करेंगे तो पार्ट टू ही होगा। पार्ट टू से इसकी शुरुआत करेंगे। बता देते हैं आपको कि हम गोल्स ऑफ एबीजी पढ़ेंगे, है ना। नीड ऑफ एबीजी पहले समझ लेते हैं कि एबीजी की जरूरत क्यों है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है या आईसीयू वाले पेशेंट में एक रेगुलर बेस पे लगभग हर दिन एबीजी किया जाता है, ये पता लगाने के लिए वही सब चीजें जो मैंने बता रखा है कि सैचुरेशन लेवल पता करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का लेवल पता करते हैं। बाकी गोल्स ऑफ एबीजी में हम पीएच चेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करते हैं, O2 लेवल चेक करते हैं, HCO3 छूट गया है, HCO3 का लेवल चेक करते हैं। इसके बाद आयंस गैप लैक्टिक एसिड का लेवल चेक किया जाता है, नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्लास में यानी पार्ट टू में बात करेंगे कि एसिडोसिस कब हो जाएगा, एल्कलोसिस कब हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस क्या है, उसके बाद कंपेंसेटेड, फुली कंपेंसेटेड और पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस वगैरह की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, तो इस वीडियो में इजाजत दीजिए हमको। धन्यवाद करते हैं वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, फॉलो करते रहिए। आपका सपोर्ट ठीक वही काम करता है जो गाड़ी के लिए फ्यूल काम करता है ना। आपका एक सपोर्ट, एक लाइक या एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है काफी ज्यादा मेहनत करने के लिए। और मोटिवेशन हर एक इंसान के लिए जरूरी है। इंटरनल मोटिवेशन जरूरी है, साथ साथ थोड़ा बहुत सराउंडिंग मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये भी जरूरी है। चलिए हमें प्यार दिखाते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं पार्ट टू में।